ये जो किस्सा है ना मुझे आया है दिल्ली से ही आया है कहीं से। तो मुझे इसकी एक्चुअली ऑथेंटिसिटी पे फिर भी शक है, क्योंकि जिसने मुझे ये स्टोरी भेजी है ये मेरे फ्रेंड के किसी रिलेशन में रखते हैं और ये दिल्ली में पड़े बड़े हैं। तो उनका नाम प्रतीक है एक्चुअली, जिन्होंने स्टोरी भेजी थी। तो ये दिल्ली में कोई एक सोसाइटी है जो कि 1940s 1950s की बनी हुई है, बहुत पुरानी सोसाइटी है। और ये काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है। चारों तरफ मतलब इसके दीवार है, उसके अंदर कई सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, जिनमें कई सारे ऐसे क्वार्टर्स और घर बने हुए हैं। तो 1950 से लेके आज तक ये सोसाइटी में कई सारे जनरेशन के लोग रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को जानते भी हैं और मतलब बहुत अच्छा रिलेशन है लोगों का एक साथ। इस लेकिन सोसाइटी का नाम पता है क्या, आप बताना चाहोगे? नहीं बताया है, किसी ने इसे बताई ये सोसाइटी है, इसका नाम नहीं लिया है। और मेरे को वही और इसलिए मेरे को स्टोरी सुनानी थी क्योंकि स्वप्निल सर को पक्का पता होगा ये कौन सोसाइटी है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ कुछ भी नहीं पता? कुछ भी नहीं, उन्होंने बताया ये सोसाइटी है और 1940s 1950s के टाइम की बनी हुई है। ओह, यस। और इसके जो हॉन्टेड एरिया है सोसाइटी का वो बी ब्लॉक है। और टी शेप में ये सोसाइटी है, अंदर जाके टी शेप में है। और टी शेप के उस साइड जो है वो अबैंडन्ड एरिया है, जहाँ पे खंडहर है, काफ़ी सारे पुराने टूटे घर हैं, बिल्कुल अबैंडन्ड है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है। और टी के इस साइड पे ही दोनों साइड पे घर बने हुए हैं जहाँ पे सोसाइटी में लोग रहते हैं। तो ये कहानी है प्रतीक, सैम, अरुण और रोहित की। 4 लोग थे इस कहानी के पात्र। तो प्रतीक बताते हैं कि उनके दादा लोगों ने इस सोसाइटी में घर लिया था इन अर्ली 1950s में। तो विद इन दी कमिंग ईयर्स सोसाइटी में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, बट जो बी ब्लॉक था वहाँ पे कभी कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं पाया। उसका रीज़न क्या था कि बहुत से लोगों को पता नहीं है। जो वहाँ पे पहले से रह रहे हैं, बहुत पुराने लोग हैं, उन्हीं को पता है। काफ़ी लोग उस टाइम के छोड़ के चले गए सोसाइटी को, लेकिन जो थोड़े बहुत लोग रह गए उनके साथ ही ये किस्सा है। तो उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि बी ब्लॉक में लोगों का जाना मना है आफ्टर 10 o'clock। तो उससे पहले तक आप लोग जा सकते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद उस तरफ कोई ना जाए। ये वहाँ पे जो बूढ़े लोग रहते थे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोग इसको फॉलो करते आए। तो प्रतीक बताते हैं कि ये 3 दोस्त लोग थे जो कि बहुत घने मित्र थे, अरुण, सैम और प्रतीक। रोहित जो है वो बाद में आया सोसाइटी में रहने में। तो ये तीनों दोस्त लोग पले बड़े वहीं पे, उनकी स्कूलिंग सब आसपास हुई, कॉलेज गए लोग आसपास। उसके बाद जब ये लोग एडोलेसेंस के एज में आ रहे थे तो इन्होंने अपनी पहली सिगरेट, पहली दारू जो साथ में शेयर करी वो बी ब्लॉक में शेयर करी थी। तो सिंस वो एरिया अबैंडन था तो ये लोग वहाँ जाते, सिगरेट दारू पी के, कोई देखता नहीं था, वहाँ पकड़े जाने का डर नहीं था, पी पा के शाम से पहले आ जाते थे लोग। तो अच्छा, अब मुझे लगा रात में जाते थे। नहीं रात में नहीं जाते थे क्योंकि मना था। तो डरते लोग थे, बच्चे थे उस समय, डरते थे तो कभी गए नहीं लोग उस एरिया में। तो अब ये लोग बड़े हो गए, इन लोग की सबकी जॉब बाहर लग गई। कोई बैंगलोर में शिफ्ट हो गया, कोई मुंबई शिफ्ट हो गया, कोई किसी और एरिया में शिफ्ट हो गया दिल्ली के आउटर एरिया में, लेकिन उन लोग की फैमिलीज फिर भी वहाँ पे रहती थी। तो एक बार ऐसे ही 3 साल बाद ये लोग वापस मिलते हैं सारे दोस्त लोग, और इन लोग प्लान बनाते हैं कि आज फिर वही बचपन की यादें ताज़ा करेंगे, बी ब्लॉक चलते हैं, वहाँ पे टेंट लगाते हैं और बढ़िया जाके दारू सिगरेट पियेंगे। तो दारू इन्होंने, सिगरेट? हाँ दारू सिगरेट की पार्टी होगी आज। तो सोसाइटी के बाहर जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट थे वहाँ से कबाब, चिकन विकन सब ऑर्डर कर लिया जाता है, दारू वारू लेके ये लोग ना पहुँचते हैं वहाँ पे। टेंट वेंट लगाया जाता है, बी ब्लॉक में लोग टेंट लगाते हैं, बोलते हैं आज यहाँ पे रहेंगे शाम तक, रात तक यहाँ पे खाए पियेंगे, आराम से मौज करेंगे, उसके बाद निकल लेंगे। खाते पीते आराम से रात के 10:30 बज जाता है। तो जो प्रतीक था, प्रतीक बोलता है कि अभी तो काफ़ी लेट हो गई है, 10 बजे के बाद हो गया है, तो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर, अब यहाँ रुकना नहीं ठीक रहेगा। क्योंकि वैसे ही बचपन में हम लोग को मना किया जाता था कि एरिया सेफ नहीं है। लेकिन बाकी के जो 3 दोस्त होते हैं वो मना कर देते हैं, नहीं नहीं यार ये रुकते हैं, अब तो बड़े हो गए हम लोग, अब किस बात का डर है। लेकिन प्रतीक जो था वो बहुत एडमेंट था इस बात को लेके कि नहीं, जब स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस था तो लेट्स फॉलो इट, क्यों रिस्क लेना है यहाँ पे। अब बात आपस में होते होते इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में, बाकी लोगों में बेट लग जाती है। तो सैम, अरुण और रोहित जो 3 दोस्त होते हैं वो लोग बेट लगाते हैं इससे कि एक काम करते हैं, सुबह 6 बजे तक रुकते हैं और
अगर हम लोग जीत गए 6 बजे तक रुक गए तो तुम हमको इतने पैसे दोगे, और हम हार गए तो हम तुमको इतने पैसे देंगे। प्रतीक बोलता है ठीक है। प्रतीक वहां से निकल जाता है। ये लोग गाड़ी लेके आए होते हैं ए ब्लॉक में, तो प्रतीक बोलता है मैं गाड़ी यहीं छोड़े दे रहा हूँ, कार यहीं छोड़े दे रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, तुम लोग अपना यहाँ रुको रात भर, और सुबह 6 बजे लेट्स सी क्या होता है। प्रतीक बहुत चालाक था, तो वो क्या करता है, जाके और जो मेन सोसाइटी का गार्ड होता है उससे सेटिंग बना लेता है। उससे बोलता है कि मैं सुबह 7-8 बजे आके रिकॉर्डिंग चेक करूंगा, उसको 500 रुपये देता है। बोलता है किसी को बताना नहीं। बोलता है साहब ऐसी क्या बात है। बोलता नहीं नहीं, मुझे सिर्फ रिकॉर्डिंग चेक करनी है, और किसी को ये बात बताना नहीं कि मैं आया था, मैंने अपने पैसे दिए और ऐसा ऐसा रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए बोला था। गार्ड बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपये मिल गए मेरे को, सब बढ़िया चंगा चल रहा था। अपने घर जाके सो जाता प्रतीक आराम से। सुबह उठता है 6-7 बजे, गार्ड के पास जाता है, बोलता मुझे रिकॉर्डिंग चेक करनी है। रिकॉर्डिंग चेक करता है तो देखता है कि रात के 11:30 बजे 11:35 11:34 के आसपास ये लोग तीनों दोस्त हैं, टेंट बांधते हैं, गाड़ी में बैठ के सीधा निकल गए ये लोग। प्रतीक बोलता है ये तो सॉल्व हो गया, ये लोग तो हार गए, मैं बैठ जीत गया। जाते इन लोगों से पैसे लेते हैं। अब प्रतीक कॉल लगाना स्टार्ट करता है, सैम को कॉल लगाता है, 2 बार लगाता है, 3 बार लगाता है, फोन नहीं उठाता सैम। रोहित को लगाता है, रोहित भी फोन नहीं उठा रहा है, अरुण को लगाता है, वो भी फोन नहीं उठा रहा है। ऐसा करते करते 1 दिन 2 दिन हो जाते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं किसी से भी। अब प्रतीक को थोड़ी चिंता होने लग जाती है कि क्या हो गया ऐसा। तो ये जाता है सैम के घर पे। सैम के घर पे जाके देखता है तो उसके मम्मी पापा बताते हैं कि ये आया है 2 दिन से, ये घर में पड़ा हुआ है, ना ये कुछ खा रहा है ना किसी से बात कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। अरुण का भी सेम कंडीशन, रोहित का भी सेम कंडीशन, 2 दिन से ना कुछ खाए पिए हैं ना किसी से बात कर रहे हैं, ये लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो इसको बहुत चिंता होती है। अब ये बात करता है सैम के पापा से। सैम के पापा बोलते हैं कि बेटा इसके जो दादाजी हैं वो दिल्ली में एक बहुत बड़ी चर्च है, वहाँ के प्रीस्ट हैं, तो एक काम करो उनके पास जाओ, उनके पास शायद कोई इस चीज़ का हल होएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं ये चीज़ नॉर्मल है। अब प्रतीक बताना तो चाहता है कि ये लोग रात में उधर रुके थे बी ब्लॉक में, लेकिन बता नहीं सकता क्योंकि फिर ये बात सोसाइटी में फैल जाएगी, तो बदनामी होगी सबकी, सबकी फैमिलीज की। तो प्रतीक जो है वो जाता है जो बड़ा चर्च होता है, वहाँ पर जाके इसके दादाजी से मिलता है। वहाँ के बहुत बड़े प्रीस्ट रहते हैं दादाजी। दादाजी को ये बात पूरी बता देता है A to Z कि हम लोग बी ब्लॉक में रात को इतने बजे तक रुके थे 10 बजे के बाद, और ये लोग वापस आए हैं सुबह, 2 दिन से ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं। दादाजी बोलते हैं चलो चलते देखते हैं। अब दादाजी वहाँ पहुँचते हैं और तीनों को सामने बिठाते हैं। तीनों को सामने बिठा के पूछा जाता है इनसे कि कहाँ गए थे, क्या हुआ था, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा है, एक शब्द नहीं बोले लोग, सिर्फ बैठे हुए हैं, घूरे जा रहे हैं दादाजी को। दादाजी अपने बाइबल के वर्सेस पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इन सबके सर पे हाथ फेरते हैं। जैसे जैसे वो वर्सेस पढ़ रहे हैं, जो लड़के हैं उनकी हालत में सुधार आता चला जा रहा है। धीरे धीरे वो लोग काम होते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों लड़के एक साथ रोने लग जाते हैं, रो के और अपने अपने घर वालों से तुरंत चिपटते हैं जाके। तो दादाजी बोलते हैं कि जो भी था इनके ऊपर जो बला थी, फिलहाल तो लग रहा है मुझे टल गई है, लेकिन एक काम करते हैं कि इनको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके चलते हैं, क्योंकि हमने स्पिरिचुअल इलाज तो कर दिया है, लेकिन क्या ये कोई मेंटल इशू है इन तीनों के, वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके क्या प्रॉब्लम हो जाए इनको वो हमें पता नहीं है। तो इनको एक अच्छे से साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाता है। तीनों से साइकोलॉजिस्ट बहुत कुछ पूछने की कोशिश करता है, बहुत ड्रिल डाउन करता है। तो धीरे धीरे एक एक परतें निकलना चालू होती हैं स्टोरी की, क्या हुआ था। तो सैम बताता है कि रात को 11:30 के आसपास जब ये लोग बैठे हुए थे टेंट में, तो इन्होंने प्लान बनाया कि भैया अब शर्त लगी गई तो चलो सोते हैं बढ़िया टेंट में जाके। 11:30 के आसपास वो टेक्स्ट करता है अपने घर वालों को कि हम लोग दोस्त के घर पे रुके हुए हैं, सुबह देर से आएंगे। टेक्स्ट सेंड करता है वो, तो देखता है कि नेटवर्क है ही नहीं, मोबाइल में 0 नेटवर्क, टेक्स्ट सेंड नहीं होता है। उसको लगता है कि होगी कोई दिक्कत होगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, सुबह तक नेटवर्क आ जाएगा, टेक्स्ट अपने आप चला जाएगा। ये सोच के फ़ोन बंद करके वो रख देता है। अलार्म लगा लेता है सुबह 6 बजे का, सो जाता है। कुछ देर बाद अलार्म बजता है, वो उठ के देखता है सुबह के 6 बज गए, टेंट के बाहर निकलता है, दिखता पूरा चारों तरफ अंधेरा। तो उसको अजीब लगता है कि अंधेरा कैसे हो सकता है सुबह 6 बजे। वो सोचता है कि सर्दी के दिन है,
हो सकता है देर से सूरज निकले, तो एक काम करते हैं, दोस्तों को जगाते हैं, गाड़ी निकालते हैं, सबको सामान पैक करते हैं, चलते हैं। 6 तो बज गए, शर्त तो जीत गए हम लोग। तो सैम अरुण और रोहित को जगाता है, बोलता है कि सामान पैक कर लो, मैं गाड़ी निकालता हूँ और यहाँ से निकलते हैं हम लोग। वो लोग बोलते हैं ठीक है, हम लोग पैकिंग करते हैं। फिर वो जाता है, अपनी गाड़ी वाड़ी निकालता है। गाड़ी निकाल के जैसे ही टेंट की तरफ आने की कोशिश करता है, बहुत जोर से गाड़ी किसी चीज से टकराती है और पूरी गाड़ी आगे से चकनाचूर हो जाती है। हेडलाइट्स टूट गई, बम्पर टूट गया, कांच ही कांच फैल गया चारों तरफ और इंजन में से धुआं निकलने लग जाता है। वो फटाफट गाड़ी से उतरता है, देखता है किससे भिड़ी गाड़ी। ना आसपास कोई दीवार है, ना कोई स्टोन है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो उसको वहां से जाने से रोक रही है। वो जाके सबको बुलाता है टेंट से कि देखो क्या हो गया, गाड़ी पता नहीं कहाँ भिड़ गई। एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, ये सामान यहीं छोड़ दो, जब सूरज निकलेगा तो बाकी देखेंगे क्या हुआ। अब ये लोग वहां से चलना स्टार्ट करते हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। चलते चलते 15-20 मिनट होता है, ये लोग देखते कि वहीं वापस आ गए लोग, जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। फिर ये लोग चलना स्टार्ट करते हैं, घूम फिर के वहीं पे आके फिर वापस खड़े हो गए। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है करें क्या, कहाँ जाएं। तो सैम दिखता है दूर पे एक घर दिखाई देता है उसको, लगभग 200 मीटर पे, जिसमें हल्की सी लाइट जल रही है। तो तीनों बोलते हैं कि वहां पे चलते हैं, शायद वहां पे कोई होगा, फोन वोन का इंतजाम हो जाएगा, शायद किसी के पास फोन हो वहां पे। ये लोग चल के जाते हैं उस घर तक। घर के पास जैसे पहुंचते हैं, उनको आवाज आनी चालू हो जाती है कि जैसे अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। घर के पास पहुंचते दरवाजा खटखटाते हैं कि सुनो, हम लोग यहाँ फंस गए, हम लोग को फोन की जरूरत है, किसी के पास फोन है क्या घर पे। अब जो आवाजें घर से आ रही थी वो बंद हो गई, एकदम साइलेंट हो गया। लाइट अभी भी जल रही है अंदर। जोर से दरवाजा पीटते हैं तीनों लोग कि खोलो, मदद करो, प्लीज हेल्प अस। कोई जवाब नहीं। लास्ट में ये लोग जो घर के आसपास खिड़कियां हैं उसको देखते हैं, खिड़कियां सब बंद है, लेकिन लाइट दिख रही है दरवाजे के एक छोटे से उससे कोने से। तो ये लोग सोचते हैं कि दरवाजा तोड़ देते हैं, तोड़ के अंदर चलते हैं, क्या होता है देखते हैं। दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं, एकदम अंधेरा, कोई भी नहीं। आसपास देखते हैं, बहुत पुराना सामान पड़ा हुआ है, 1940s 1950s के टाइम के डिजाइन के सोफे, बेड, दीवार पे फोटोज लगी हुई है राजा महाराजाओं की, पुरानी गन टंगी हुई है, वो सब दिखता है इन लोगों घर पे। अब ये लोग घर के चारों कोने में छान रहे हैं, एक आदमी नहीं है घर पे। चलते चलते लोग ऊपर जाते हैं बालकनी में। बालकनी से देखते हैं कि जो उनकी गाड़ी टूटी हुई 200 मीटर के पास पड़ी हुई थी, वो गाड़ी घर के जस्ट सामने खड़ी हुई है, टूटी फूटी हालत में। ये लोग फटाफट भाग के नीचे आते हैं कि ये क्या हुआ, गाड़ी यहाँ कैसे आई। उतनी देर में उनको दिखता है कि 2 मकान छोड़ के वापस किसी घर में लाइट जल रही है। अब ये लोग वहां से भाग के दूसरे घर पे जाते हैं, वहां पे भी जाके दरवाजा खटखटाते हैं, कोई नहीं खोलता है। यहाँ पे दरवाजा तोड़ते हैं वो लोग, दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं, देखते हैं सब कुछ सेम जो उस घर में था, सेम इस घर में है। सेम कारपेट्स हैं, सेम बेड, सेम सोफा, वही पुरानी पेंटिंग लटकी हुई है दीवार पे, वैसे ही पुरानी गन्स लटकी हुई हैं। ये लोग पागल हो जाते हैं कि क्या हो गया। बाहर निकलते हैं, भागना शुरू करते हैं लोग कि भागो, जिस डायरेक्शन में भाग सकते हो भागो, देखते हैं क्या होता है। तुम उस डायरेक्शन में जाओ, तुम उस डायरेक्शन में जाओ। तीनों दोस्त लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं, भाग के घूम फिर के आके उसी घर के सामने खड़े हो जाते हैं लोग आके। अब इन लोग को बहुत चिंता होने लग जाती है, प्यास लगती है, भूख लगती है कि क्या करें, कहाँ जाएं। आसपास जो भी घर थे सब छान मारते हैं, पानी वानी मिलता है उन लोगों को, सूखे मटके में रखा हुआ पानी पीते हैं लोग। खाने पीने के लिए कुछ दिखता नहीं है, काफी दिन हो जाते हैं। अब ये बताते हैं सैम कि ऐसा करते करते हम लोगों को 5-6 दिन हो गए, हम लोग उसी जगह पे परेशान होके घूमते रहे। आखिरी में थक हार के सैम हार मान जाता है। वो बोलता है कि मैं उसी घर के सामने जाके खड़ा हो गया लास्ट में। मैंने कार का जो कांच टूटा हुआ था हेडलाइट का, वो मैंने उठाया हाथ में अपने, और मैंने सुसाइड का ट्राई किया। मैंने कांच हाथ में लेके अपनी नस काटने का ट्राई किया, और मरने से पहले मैंने बोला कि आई सैम, सन ऑफ स्टैनली, सन ऑफ माइकल, इज गिविंग अवे माई लाइफ बिकॉज देयर इज नथिंग लेफ्ट हियर, वी आर स्टक हियर। उतना बोल के जब वो हाथ काटने का ट्राई करता है, तो उसके हाथ में जो कांच था वो गायब हो जाता है। वो पीछे पलटता है, देखता है टेंट लगा हुआ वैसे ही जैसे इन्होंने रात को छोड़ा था, गाड़ी दूर पे खड़ी हुई है एकदम परफेक्ट कंडीशन में। ये फटाफट जाता है टेंट में, देखता है दोनों दोस्त लोग इसके सोए होते हैं, दोनों को जगाता है ये कि फटाफट यहाँ से निकलो।
निकलते हैं। घड़ी में टाइम देखता है 11:30 हुआ है रात का। टेंट बांधते हैं ये लोग, गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। तो सैम बताता है कि हमारे साथ ये हुआ, हम लोग वहाँ पे 6 दिन तक थे, अब तुम लोग आज बता रहे हो कि अभी सिर्फ हमको 2 दिन हुए वहाँ से आए हुए, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अब इन लोग को डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, इनके सारे टेस्ट होते हैं। डॉक्टर बताते हैं इनका बीपी लो है, इनका शुगर लो है, ऐसा लगता है इन्होंने 5-6 दिन से खाना ही नहीं खाया है। अब डॉक्टर झूठ नहीं बोल सकता, रिपोर्ट झूठ नहीं बोल सकती। एक बार को हो सकता है कि सैम झूठ बोल रहा है। तो जो सैम के दादाजी होते हैं, माइकल नाम होता है उनका, उनको सब बात समझ में आ गई होती है। वो बताते हैं कि जिस घर के सामने तुम जो नक्शा मुझे बता रहे हो, वो टी जंक्शन के लगभग 4-5 घर छोड़ के वो घर है। वहाँ पे 3 जन रहा करते थे, 1950s की बात है। एक बाप, उनका बेटा और दादाजी, 3 लोग रहते थे उस जगह पे। और जो बाप था, ही वॉज अ ड्रंकर्ड। वो पी के घर आता था, बच्चे को मारता था, अपने बाप को भी मारता था। बहुत साइको किस्म का आदमी था वो। बाहर जाके किसी से लड़ाई करके आ जाता था, आए दिन घर पे पुलिस आती थी कि आज इसको मारा आया है, आज इस पे केस कर दिया है, इसने केस कर दिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो जेल में रहता था। जो उसका लड़का था, छोटा लड़का, वो पास के एक घर में एक लड़का था, उसका बेस्ट फ्रेंड था वो। उस लड़के का नाम था माइकल, जो आज सैम के दादाजी हैं, जो प्रीस्ट बन गए। वो उस लड़के को अपना एल्डर ब्रदर मानता था, माइकल को। और जब भी घर में कुछ ऐसा बवाल होता था तो वो भाग के चलाता था माइकल के पास, माइकल के साथ खेलना है मुझे, माइकल के साथ खेलना है। माइकल उसको बहुत प्यार से रखता था। लेकिन एक दिन उसका बाप घर में आता है पी के, और वो अपने बाप को, अपने बेटे को, दोनों को मार के सुसाइड कर लेता है। तो जो माइकल था, माइकल का जो दोस्त था, जो लड़का था, छोटा लड़का, वो अब उधर ही फंस गया है। तो वो इतना अकेला है जिंदगी में कि जब भी वहां पे कोई आता है उस तरफ, उसको वो ऐसे ही रोक लेता है, जाने नहीं देता है। जब तुम अपना हाथ काट रहे थे, सैम के दादाजी बताते हैं सैम को, तो तुमने मेरा नाम लिया, उसकी वजह से ही उसने तुम्हें छोड़ा। कि माइकल के दोस्त हो तुम या माइकल के बेटे हो तुम, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया उसने। शायद अगर कोई और होता उस जगह पे तो तुम्हें छोड़ता नहीं वो। तो ये कहानी थी जो मुझे प्रतीक ने भेजी थी, लेकिन मुझे पता नहीं कौन से एरिया की कहानी है। अरे